हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर के लिए एक ऐसा एसी चाह रहे हैं जो कि कम प्राइस में बेटर चीज़ हो, या फिर आप अपने रूम साइज़ के कंफ्यूज हो कि मेरे को कितने टन का एसी लेना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए और आपके रूम साइज़ के हिसाब से कौन सा एसी बेस्ट रहेगा और किस हिसाब का बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो आपको डेमो दे रहा हूँ, लॉयड के विंडो एसी का डेमो दे रहा हूँ, जो कि फिक्स स्पीड एसी है। फिक्स स्पीड का मेरा ये मतलब है कि वो आपका कट ऑफ लेने वाला कंप्रेसर के साथ है, यानी जब भी ये एक टाइप से कूलिंग करेगा और अपने कूलिंग सेट पे आ जाएगा और ये कट ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेमो मॉडल लेके। सबसे पहले मैं इसके मॉडल की बात करूँगा। तो जो इसका मॉडल है इसका आपका GLW18C3YWSMR इसका मॉडल है, जो कि 1.5 टन का है और 3 स्टार मॉडल है। तो फ्रेंड्स, कूलिंग कैपेसिटी की सबसे पहले बात करते हैं। तो जो क्योंकि सबसे पहले एसी में कूलिंग कैपेसिटी ही मानी जाती है। कूलिंग कैपेसिटी जो है इसकी 5000 वाट है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके लिए जो बेस्ट रहेगा एसी, वो रहेगा विंडो एसी। विंडो एक टाइप से बेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें जो पार्ट्स होता है एक ही पार्ट्स अवेलेबल होता है, यानी उसका कंडेंसर एंड इवेपोरेटर कॉइल दोनों एक ही बॉडी में रहते हैं। इंस्टॉलेशन चार्ज कम लगते हैं, ठीक है। ट्रांसफरेबल है, यानी अगर आप कहीं दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो तो आराम से उसको डिसमेंटल करके ले जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़, कंफर्ट आई लेवल पे आपको कूलिंग मिलती है, ये फ़ायदा होता है। और अगर रूम की बात करूं तो 150 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड रूम साइज़ के लिए ये 1.5 टन बेटर है। अगर आपका टॉप फ्लोर है और रूम साइज 140 या 150 या 160 या 175 है, यानी 150 स्क्वायर फीट से ऊपर है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली धूप पड़ रही है। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो फिर ये तो परफेक्टली चलेगा ही चलेगा, अदरवाइज़ ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके कूलिंग के लेके। बाकी आप इसको 160 तक आराम से चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। पावर इनपुट की बात करेंगे तो 1599 वाट इसका पावर इनपुट है, यानी अगर ये एसी चलता है तो हर बार ये 1.5 यूनिट के करीब बिजली की खपत करेगा। यानी जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे तो 1.5 यूनिट ये लेगा ही लेगा। यानी अगर आपने 16 डिग्री लगाया या 24 डिग्री लगाया या 21 डिग्री लगाया, तो एसी क्या होता है, एक टाइप से रूम का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आपने लगाया है उस टेम्परेचर पे लाने के बाद क्या होता है, वो कट ऑफ हो जाता है। अगर उसको लगा एसी को कि रूम के अंदर तापमान बढ़ गया है, तो वो वापस से क्या होगा, दोबारा से उठेगा और दोबारा से फुल आरपीएम या फिर फुल वॉट पे यूज़ होगा, यानी 1.5 यूनिट पे यूज़ होगा। हम इसकी ISER की बात करेंगे तो ISER है इसका 3.13 इसका ISER है। ISER होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो अगर इसकी यूनिट पर ईयर की बात करते हैं दोस्तों, तो यूनिट पर ईयर जो है इसका 1237.80 यूनिट के करीब ये पूरे साल के ले रहा है, यानी 1237 यूनिट इसके आएंगे। नॉइज़ लेवल की बात करेंगे तो यहीं पे इसका नॉइज़ लेवल है 53 dB तक इसका नॉइज़ लेवल है। अगर मैं बात करूँ इसके कूल इवन एट 40 डिग्री, तो ये कंप्रेसर होता है, इसका कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर होता है। रोटरी कंप्रेसर जो होता है वो आपका पावरफुल कंप्रेसर होता है, नॉइज लेवल इसकी कम होती है और एनर्जी सेविंग होता है, जो कि कम से कम कंपनी ने इसमें 48 डिग्री तक ये टेस्टेड कर रखा है, यानी 48 डिग्री पे होने पे भी इसका कंप्रेसर कट ऑफ नहीं करेगा। पावरफुल मोड में क्या होता है या पावरफुल कूलिंग में क्या होता है कि रिमोट में ही एक ऑप्शन आता है पावरफुल कूलिंग का। जैसे ही आप पावरफुल कूलिंग दबाओगे तो ये इंस्टेंटली आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इंस्टेंटली कूलिंग इसलिए प्रोवाइड करेगा क्योंकि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको अचानक से एकदम कूलिंग चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कूलिंग बेटर मिलती है। ये इसका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो कंप्रेसर है वो हाई स्पीड पे वर्क करवाता है उस समय पे, तो लगातार 60 मिनट तक ये चलता रहता है। तो इसको पावरफुल कूलिंग मोड कहते हैं। वापस 60 मिनट के बाद ये आपका डिज़ायर टेम्परेचर पे आ गया, जो कि आपने रखा हुआ होगा। साइलेंट ऑपरेशन बोलते हैं। साइलेंट ऑपरेशन इसलिए क्योंकि इसका जो फ़ैन मोटर होती है, BLDC फ़ैन मोटर इसमें लगी रहती है। BLDC जो मोटर होती है वो काफ़ी हद तक नॉइज़ लेवल को कम करती है।
अब बात करेंगे इसके ऑटो एयर स्विंग की। ऑटो एयर स्विंग में क्या होता है, आप जब एसी को चलाओगे तो इसका जो स्विंग वाला है वो लेफ़्ट टू राइट ऑटोमेटिकली एयर स्विंग के साथ यूज़ होगा। अब बात करेंगे स्पेशली क्लीन एयर फिल्टर इंडिकेशन की। आप एसी चला रहे हैं, ठीक है, एसी सक कर रहा है हवा, तो क्या है, फिल्टर में प्रॉब्लम आती है या आपका एसी एरर शो कर देता है, यानी CL लिखा हुआ आता है। तो उस कंडीशन में आपको कन्फ्यूजन होता है कि होता क्या है। तो एसी क्या होता है, जितनी भी रूम के अंदर जो एयर होती है गर्म, उसको खींचता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, डस्ट भी आती है। तो डस्ट लेवल जब क्या होता है, डस्ट लेवल जब उस पर बैठती है फिल्टर्स पे, तो फिल्टर क्या होता है, जाम हो जाता है। अब जब वो दोबारा से एयर खींचेगा ना, तो प्रॉपर्ली एयर नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि फिल्टर तो जाम है। तो यहाँ पे एसी का प्लस पॉइंट ये है कि एसी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसके फिल्टर को क्लीन कीजिए, यानी क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। आप इसके फिल्टर को निकाल के क्लीन कीजिए। ये आपका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एसी आपको बता रहा है फिल्टर को क्लीन कीजिए। कुछ होता नहीं है, सिंपल होता है, आगे के फ्लैपर उठाने, फिल्टर को निकालना है, झाड़ना है या धोना है, निकाल के लगा दीजिए वापस, सिंपल। ब्लू फिन्स कॉइल्स, इसमें जो कॉइल्स होती है ब्लू फिन्स कॉइल्स होती है, जो कि इवेपोरेटर कॉइल्स के ऊपर होती है, ब्लू फिन्स कोटिंग होती है। तो ये क्या करती है, स्पेशली क्या होती है, कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग की के साथ दी जाती है, जिसमें कि काफ़ी हद तक ये करता है कॉपर की कॉइल को सेफ रखता है। क्योंकि जहाँ पे आप एसी लगाते हो या जिस एरिया में आप एसी लगाते हो उसके आसपास नाले वगैरह तो ज़्यादा रहते ही रहते हैं, या फिर अगर नाले वगैरह नहीं भी हैं तो भी क्या होता है, जो मात्रा होती है सल्फर मात्रा वातावरण में, तो वो क्या होती है, एक टाइप से क्या होती है, वो करोजन का रूप ले लेती है। यानी आपके कॉपर की कॉइल पे या लोहे पे क्या होता है, वो मॉइस्चर के थ्रू चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जंग का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एसी क्या होता है, काफ़ी हद तक उसको सेफ रखता है ये एंटी करोजन कोटिंग, यानी एसी की थोड़ी हद तक लाइफ वो बढ़ा देता है। बात करेंगे इसके ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन की। ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली वहीं उसी टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा जिस टेम्परेचर पे आपने रखा होगा। यानी कब, जब कि आप इसको रात के समय लगाते हैं या दिन के समय लगाते हैं। मान लीजिए दिन के समय आपने लगा रखा है, 16 डिग्री लाइट चली जाती है और आप कोई वर्क कर रहे हैं और अचानक लाइट आ जाती है, ठीक है, आप रिमोट नहीं मिल पा रहा है, रिमोट को ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा, उसी समय ऑटो रिस्टार्ट का वर्क होता है। यानी वहीं पे टेम्परेचर स्टार्ट होगा जहाँ पे आपने लगाया होगा। यही सेम कंडीशन है रात की भी। रात में आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो वहीं से स्टार्ट होगा जिस टेम्परेचर पे आपने लगाया होगा, यानी आपको कंफर्टेबल कूलिंग प्रोवाइड होगी। अब बात करेंगे सेल्फ डायग्नोसिस की। सेल्फ डायग्नोसिस ऑलमोस्ट सभी ब्रांडों में आता है। सेल्फ डायग्नोसिस एक ऐसा फीचर है जो कि डिटेक्ट करता है एसी की प्रॉब्लम को, यानी एक टाइप से ये एसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डिटेक्ट करता है, फिर एरर कोड शो कर देता है। यानी एक टाइप से ये इंटेलिजेंस सेंस करता है कि आपका एसी ख़राब ना हो जाए, इसलिए ये एरर कोडिंग शो करता है और वहीं पे एसी को या फिर बंद कर देता है या फिर कूलिंग को कम कर देता है। तो ये होता है ऑटो डायग्नोसिस से सेल्फ डायग्नोसिस। 100% कॉपर, कंपनी इसमें 100% कॉपर कॉइल देती है। कॉपर ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफ़ी हद तक बेटर माना जाता है कूलिंग के लिए। R32 गैस रेफ्रिजरेंट, R32 गैस इसलिए दी जाती है क्योंकि R32 गैस जो होती है इको फ्रेंडली गैस होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है R32 गैस। तो फ्रेंड्स, इसकी वारंटी अगर बात करेंगे हम तो 1 ईयर की इसमें टोटल वारंटी है एंड 5 साल की कंप्रेसरी वारंटी है। तो फ्रेंड्स 5 साल की आपको कंपोनेंट वारंटी भी मिल रही है इसमें। 5 साल की कंपोनेंट वारंटी इसलिए क्योंकि कंपनी ने इसमें अपने जितने भी आपके लॉयड के एसी है सभी में कंपोनेंट वारंटी दे रखी है। कंपोनेंट वारंटी का फ़ायदा ये है कि उसमें सिर्फ 1 साल तक गैस रिफ़िल की जाएगी। नेक्स्ट जो 2 ईयर स्टार्ट हो जाते हैं, 3, 4 और 5 ईयर तक, तो वहाँ पे आपको गैस रिफ़िल फ्री में नहीं मिलेगी, आपको चार्जेबल बेस होगी। बाकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स वगैरह इसके आते हैं फॉल्ट, वो आपका वारंटी में कवर्ड होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको लॉयड के 1.5 टन फिक्स स्पीड विंडो एसी के बारे में बताया। अगर इस एसी के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।